डार्क सीजन 1 एपिसोड 7, जिसकी शुरुआत में वक्त दिखाया जाता है 1953, जहां पर एक अधमरा बच्चा दिखाया जाता है जिसका मुंह पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। इस लड़के का नाम है हेल्गाई डॉपलर और इस वक्त ये जिस कमरे में है ये पूरी तरीके से एक ब्लू रूम होता है जिसके अंदर एक टाइम ट्रेवल मशीन भी होती है। अब ये कमरा बनाया किसने, यहाँ पर आया कैसे, खैर ये तो रिवील आगे चल करके 5-6 एपिसोड बाद होगा, मगर मैं आपको इसी एपिसोड की एंडिंग में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। जिसके बाद में प्रेजेंट टाइम का सीन शिफ्ट होता है 2019, जहां पर हेल्गाई डॉपलर अपनी नींद से उठता है। देन उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है 1986 में। ये उल्रिक नील्सन था जिसे कि इस वक्त जेल में बिठा दिया गया था एक लड़की के रेप के चार्जेस में। और इसी टाइमलाइन के अंदर अब जैसा कि जोनस पहुंच चुका था तो वो रात को एक छोटे से वुड हाउस में सो चुका था और उसके पास में अपने पिता यानी कि माइकल के द्वारा दिया गया लेटर भी था। अब यहाँ से वो अपनी आगे जर्नी स्टार्ट करता है और अपने फादर को ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ 2019 में उल्रिक आता है सर्जन के पास में और पूछता है कि वो जो बॉडी मिली थी हमें 4-5 दिन पहले, मैं उसकी शिनाख्त कर चुका हूँ। तो बेसिकली ये बॉडी यानी कि जिसे भी अभी मारा गया है ये हाल ही में नहीं मारा गया बल्कि बहुत समय पहले मारा गया था और फिर प्रिजर्व करके रखा गया था। तो सर्जन पूछती है कि प्रिजर्व और आखिर कितने दिन, जहाँ पर उल्रिक कहता है कि 33 साल, जहाँ पर सर्जन बताती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर 10 दिन भी किसी बॉडी को किसी आइस बॉक्स में भी रख दिया जाए या फिर कोई एक ऐसी प्रिजर्वेटिव लेयर उसे चढ़ा दी जाए, मगर फिर भी बॉडी के टिश्यूज डैमेज होती ही हैं। इसके टिश्यूज देखकर तो लगता है जैसे मानो इसकी मौत अभी हाल ही में हुई है, जिस पर उल्रिक सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डेटा बता रहा है कि ये लड़का मरा है 33 साल पहले और लाश मिली है आज। और अब इन्हीं सभी गुत्थियों को सुलझाने के लिए वो अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। यहाँ सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ पर जोनस अपनी स्कूल आया होता है और अपने पड़ोसियों यानी कि रेजिना टाइडमैन से मिलता है और पूछता है कि क्या हैना खानवाल्ड यहीं पर पढ़ती है, जहाँ पर रेजिना कहती है कि हैना तो पढ़ती है लेकिन वो खानवाल्ड नहीं है। और इसका रीजन ये था कि हैना की तो शादी अभी तक माइकल से हुई नहीं है, दैट इज वाई उसे खानवाल्ड सरनेम मिला नहीं होता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है एगॉन टाइडमैन पर, जिसके पास में उसके कमिश्नर आते हैं और कहते हैं कि यार शहर के अंदर एक बच्चा गायब हो गया है, मैड्स नील्सन, उसे गुम हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं, तुम बैठकर कर क्या रहे हो। हमें खबर मिली है कि उस पावर प्लांट के आसपास ही ये सारी वारदातें हुई है, तो जाकर वहां पर पूछताछ करो। वहीं करंट टाइमलाइन यानी कि 2019 में उल्रिक अपने भाई के खोने की डेट्स और लोकेशन का पता लगाने लगता है। यहाँ 1986 में अगेन सीन शिफ्ट होता है जहां पर एगॉन टाइडमैन उस पावर प्लांट के पास पहुंचता है, जहां पर उसी के मालिक यानी कि बर्न्ड डॉपलर का बेटा हेल्गाई डॉपलर, जो कि थोड़ा अबनॉर्मल था, कान पूरी तरीके से भटीजा हुआ था यानी कि डैमेज था, और वो एगॉन से कहता है कि आप यहाँ पर किसी पूछताछ के लिए आए हैं लेकिन अभी तो ये प्लांट बंद होने का टाइमिंग है। जहाँ पर एगॉन कहता है कि मुझे तुमसे ही बातचीत करनी थी क्योंकि तुम ही हर वक्त यहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 4 नवंबर की रात को तुम कहाँ पर थे जिस दिन मैड नील्सन गायब हुआ था। अब यहाँ पर हेल्गाई घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी एगॉन कहता है कि तुम्हें एक बार तो पुलिस स्टेशन आकर के अपना बयान देना ही होगा। जहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं 11 तारीख को आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। अब आज बेसिकली 9 तारीख थी और उसने 11 तारीख लिखवा दी थी कि वो 2 दिन बाद में आएगा। वहीं 2019 में सर्च वारंट को लेकर के शार्लेट पहुंची होती है पावर प्लांट में और अब फाइनली अलेक्जेंडर टाइडमैन को अंदर सर्चिंग के लिए उसे भिजवाना ही पड़ता है। यहाँ पर हम 1986 में जोनस को देख पाते हैं जो कि स्कूल के बाद उस हॉस्पिटल में जाने लगता है जहाँ पर इस वक्त उसके मिकेल यानी कि माइकल खानवाल्ड पिताजी एडमिट थे। तो रास्ते में उसे ड्रॉप करने के लिए एगॉन मिल जाता है जो कि अपने ही घर पर जा रहा था। वो कहता है कि तुम बच्चे शहर में नए लगते हो और वैसे जहाँ कहाँ पर रहे हो, जहाँ पर जोनस बताता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अभी शहर इतना सा छोटा सा था, मतलब स्कूल भी एक ही है यहाँ पर, हॉस्पिटल भी एक ही है यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस भी एक ही है यहाँ पर और इन चारों फैमिलीज के घर भी आजू बाजू ही है। ऊपर से सब के सब एक दूसरे को जानते भी हैं। यही है अपना विंडन शहर। सिर्फ कंफ्यूजिंग इसके पैरेलल सीन्स हैं जो कि बार बार 33 साल पीछे और फिर अगेन 33 साल पीछे यानी कि 1953, 1986 और 2019 में शिफ्ट होते जाते हैं। दैट इज वाई कई सारे लोगों को ये दिमाग घुमा देने वाली सीरीज लगी, बट मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप एक बार फुल अटेंशन फुल फोकस से इस सीरीज को देख लेंगे तो बड़ा मजा भी आएगा और सारे कैरेक्टर्स के साथ आप एंजॉय भी करेंगे। यहाँ पर हम शार्लेट को देख पाते हैं जो कि इस वक्त आई होती है उस पावर प्लांट के एक खास वाले सेक्शन में। ये वो वाला सेक्शन था जहां से सारे के सारे पीपों को, मतलब कि जो ड्रम्स थे जिन्हें की 4 नवंबर 2019 की रात को शिफ्ट करवा दिया गया था
उस केव से डायरेक्टली पावर प्लांट के अंदर, तो पीले पीपों का कलर थोड़ा भाटों पर लगा हुआ था, जिन्हें देखकर शार्लेट को शक होता है कि यहाँ पर पड़ा क्या था। वहीं हॉस्पिटल में जॉनस को दिखाया जाता है, जो कि पूछता है कि क्या माइकल खानवाल्ड यहाँ पर है। अब यहाँ पर माइकल इस वक्त उसका नाम था नहीं, सिर्फ मिकेल था, और वो इनेस के थ्रू अभी तक अडॉप्ट हुआ नहीं था। इसलिए नर्स बताती है कि नहीं, खानवाल्ड तो यहाँ पर इनेस है, मगर माइकल नाम का कोई भी शख्स नहीं है। तो जोनस पूछता है कि ठीक है, मिकेल कहाँ पर है, आप मुझे बता सकते हैं? तो वो कहती है कि बाहर बैठा है। मीनवाइल हेल्गाई डॉपलर के पास में उल्रिक नील्सन पहुंचा होता है और कहता है कि साले तू ही कमीना है, तू 2 बार वहां उस विंडन केव के पास पकड़ा गया, मेरा बच्चा गायब है, आखिर तू बता कि उसके साथ तूने क्या किया। अब यहाँ पर हेल्गाई, जिसका कान थोड़ा छिदा हुआ था, वो कहता है कि 66 साल पहले वो तू ही शख्स था जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया। लेकिन उल्रिक इस बात को समझ नहीं पाता। अब ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में हमने जिस लड़के को देखा था जिसका कान पूरी तरीके से पटेल दिया गया था, तो वो काम अपने उल्रिक का ही था। इसी वजह से वो बार बार घबरा रहा था। यहाँ पर हम जोनस को देख पाते हैं, जो कि दूर बैठे अपने छोटे फादर मिकेल को देख पाता है और कहता है कि ये आज ही का दिन है जब वो हैना से मिलने वाले हैं। तो अगर मैं उन दोनों की मुलाकात करवाऊंगा ही नहीं तो उन दोनों की शादी होगी नहीं, उन दोनों की शादी नहीं होगी तो मैं पैदा नहीं होऊंगा, मैं पैदा नहीं होऊंगा तो सारी टाइमलाइन अगेन ठीक से रिक्रिएट हो जाएगी। जहां पर फ्यूचर वाला जोनस आकर उसे कहता है कि तू है चूतिया, ये पूरी टाइमलाइन तुझसे ही जुड़ी हुई है, भगवान ने हर किसी के लिए एक प्लान सेट किया है और ये काम जिस तरीके से चल रहा है इसे उसी तरीके से होने दो, इसके अंदर दखल अंदाजी मत करो। और अब यही मिकेल के पास में इनेस पहुंची होती है, जो कि फाइनली उसे अडॉप्ट कर लेती है। यानी कि अब यहीं से मिकेल नील्सन बनेगा माइकल खानवाल्ड, यानी कि जोनस का पप्पा। वहीं सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। वक्त होता है 2019, जहां पर शार्लेट उल्रिक को बताती है कि पावर प्लांट के नीचे एक जो केव बनी हुई थी, वहां पर कुछ ड्रम्स को शिफ्ट किया गया है। लेकिन उल्रिक का दिमाग तो कुछ और ही कह रहा था। वो कह रहा था कि पावर प्लांट के डब्बों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा मेन कंसर्न है हेल्गाई डॉपलर को लेकर के, क्योंकि मेरे बच्चे के गायब होने का पीछे का रीजन मैं उसे ही मानता हूँ। वहीं पर हम हेल्गाई को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त रेडर चॉकलेट खा रहा था, और ये वही रैपर था जो कि आज से 3 एपिसोड पहले हमने रोड पर एलिजाबेथ को उठाते हुए देखा था। अभी चॉकलेट का रेपर आगे किस तरीके से टाइम ट्रेवल करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां पर कैटरीना, जो कि ठुकी पीटी पहुंची होती है और कहती है कि उल्रिक ने मेरा रेप नहीं किया, बल्कि हमने कंसेंट यानी कि म्यूचुअल सेक्स किया था। तो इगॉन पूछता है कि तुम्हें ये चोटें कैसे आई, जिस पर कैटरीना कहती है कि हमारी मॉम को हमारे बारे में पता चल गया, इसी वजह से उन्होंने मुझे मारा पीटा, इसमें उल्रिक का कोई हाथ नहीं है, आप उसे छोड़ दो। वहीं करंट सिनेरियो यानी कि 2019 में उल्रिक और कैटरीना आसपास बैठे होते हैं। पहले तो ये दोनों ही प्यार की बातें करते हैं कि हाँ, हम दोनों बचपन से ही साथ में हैं, हमने कई सारे अप एंड डाउन्स एक साथ देखे हैं। अब जहाँ एक तरफ उल्रिक अपने बच्चे के खो जाने की वजह से परेशान था, वहीं कैटरीना अपने बच्चे प्लस अपने पति के लिए भी परेशान थी, क्योंकि उसका हैना के साथ में चक्कर चल रहा था। लेकिन उल्रिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, चक्कर था जरूर, मगर अब नहीं है, सारी चीजें फिनिश्ड हो चुकी है, मेरी बातों को समझो। मगर कैटरीना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वहीं हम हेल्गाई को देख पाते हैं, जो कि अपने पुराने घर के पास बने बंकर में चला जाता है। ये जो हेल्गाई का बंकर है, साला यही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। इसी बंकर में न जाने कितने कांड हुए हैं, वो मैं एक एक करके आपको टाइमलाइन वाइज समझाता जाऊंगा। अब यहाँ पर हेल्गाई का बेटा होता है पीटर, और पीटर की शादी हुई होती है शार्लेट से, तो शार्लेट भी बन चुकी होती है डॉपलर। तो इस वक्त वो अपने ससुर जी की बंकर में पहुंची होती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर उल्रिक मेरे ससुर जी को बार बार कूटना पीटना क्यों चाहता था, आखिर उनके बंकर में क्या है। और जब वो वहां पर थोड़ी बहुत छानबीन करती है तो उसे पुराने पड़े ब्लू कलर के पेपर्स मिलते हैं। अभी पेपर्स लगाए गए थे 1986 में, और अभी 33 साल बाद में ये बंकर पूरी तरीके से सूना पड़ा था, सिर्फ वहां पर एक चेयर पड़ी थी, मतलब लकड़ी की। और वो सोचती है कि ये पुराने कलर के डिजाइन का पेपर यानी कि वॉलपेपर यहाँ पर कैसे है, इसका पता भी आपको एंड में खुलासा मैं करूंगा। यहाँ हम जोनस को देख पाते हैं, जो कि अगेन 1986 से ट्रेवल करके 2019 में पहुंच जाता है अपनी मॉम के पास, और पूछता है कि आपकी और पापा की यानी कि माइकल खानवाल्ड की मुलाकात कैसे हुई। जहां पर वो बताती है कि माइकल के पैर में चोट लगी थी और तब मैं अकेली भी थी, परेशान भी थी, तो मुझे लगा कि 2 टूटे हुए दिल या फिर 2 चोट लगे इंसान अगर आपस में बातचीत करेंगे तो जुड़ जाएंगे। और उन्हीं दिनों हमारी मुलाकात हुई और फिर मुझे उनसे प्यार हो गया। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम वाला हेल्गाई डॉपलर था यानी कि 2019 वाला एकदम बुढ़ाऊ, वो जाकर के खुद से कहने लगता है कि ही हैज टू स्टॉप इट, यानी कि उसके खुद के
पुराने वर्जन को रुकना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी उसका पीछा कर रहा होता है उल्रिक नील्सन, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कहीं उसने मेरे बेटे को अगवा तो नहीं किया। वहीं सीन शिफ्ट होता है 1986 वाले जवान डॉपलर पर, जो कि एक बॉडी को खींच करके कहीं लेकर के जा रहा था, वो भी कहाँ, आज से 33 साल पहले, यानी कि 1953 में। और यहीं से ही इसके आगे आने वाले एपिसोड्स का खुलासा होगा। तो बेसिकली 8वें, 9वें और 10वें एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि 1953 में 2 अनजान लाशें मिली है। तो वो 2 अनजान लाशें बेसिकली, एक तो एरिक ओबनडॉर्फ होता है जिसे कि 2019 में अगवा किया गया था, मार दिया गया, और एक वो गूंगा लड़का यानी कि एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड, नाम खैजान इजान ऐसा कुछ था, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे 3 सीजन तक देख ली तो मैं पता नहीं लगा पाया था कि आखिर ये दोनों लाशें, ये दोनों बच्चे हैं कौन। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसी मोमेंट पर ये हेल्गा डॉपलर इन्हें 2019 वाली टाइमलाइन से 1953 की टाइमलाइन में ढकेल रहा था। और अब इस पूरे एपिसोड की एंडिंग में यहाँ पर हम नोआ को देख पाते हैं फर्स्ट टाइम, जिसकी पीठ पर सिगमुंडुस क्रीटुस एस्ट का एक टैटू बना हुआ था और वो इस वक्त इस बंकर की सफाई कर रहा था। तो बेसिकली अब यहाँ से जो 8वां, 9वां, 10वां जो एपिसोड आएंगे वो पूरी 1953 की टाइमलाइन रहेगी, जहां पर ये दिखाया जाएगा कि हेल्गा डॉपलर का जो ये बंकर था, जहां पर कुछ इस बच्चे की यानी कि हेल्गा की चीजें पड़ी थी, वहां पर से नोआ ने पूरी सफाई कर दी और अब यहीं से इस पूरे बंकर को बनाया जाएगा। मतलब ब्लू कलर के इसके पोस्टर्स लग जाएंगे, टाइम मशीन लग जाएगी और फिर आगे यहीं से कांड शुरू होंगे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी हम जल्द ही लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।